किस तरह एक अधिकारी के किए गए कार्यों से खासरोड तहसील की महिला अधिकारी एसडीएम नेहा साहू उज्जैन कलेक्टर की टीएल बैठक के बाद करीब 1 बजे कार्यालय पहुंची, जहां एक ग्रामीण महिला अपने लड़की के साथ हाथों में फूलों का गुलदस्ता मिठाई लिए एसडीएम नेहा साहू का सुबह 11 बजे से इंतजार कर रही थी। परिसर में उपस्थित आश्चर्यचकित से देख रहे थे। एसडीएम नेहा साहू के कैबिन में अपनी लड़की के साथ जाकर जन्मदिन की बधाई दी। महिला ने अपने हाथों से फूलों की माला पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट किया, मिठाई खिलाई। महिला से जानकारी में पता चला कि खाताखेड़ी गांव की मानकुंवर की पति हाकम सिंह ने 2022 में भूखंड खरीद लिया था, रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। हाकम सिंह की 2023 में कैंसर की बीमारी से मृत्यु हो गई। महिला मना कुंवर ने 2025 में रजिस्ट्री करवाई, लेकिन नामांतरण नहीं हो रहा था। परेशान होकर एसडीएम से मिलने पहुंची, जहां एसडीएम के सामने अपनी बात रखी। एसडीएम ने महिला से नियमानुसार लोक सेवा से डायवर्सन आवेदन करवाया और नामांतरण प्रकरण बनाकर 7 दिन में आदेश जारी कर दिया। एसडीएम के काम से प्रभावित होकर के अपने राजपूत समाज की मानकुंवर हाकम सिंह अपने बेटे सूरज सिंह को लेकर एसडीएम के सामने अचानक बधाई देने पहुंची, जहां एसडीएम स्वयं भावुक हो उठी। एशियन भारत से चर्चा में एसडीएम साहू महिला के सम्मान की बात पर भावुक हो उठी और अपनी बात रखी। हमारी रजिस्ट्री रुक गई थी, जिस कारण हमें लोन लेना था बच्ची की शादी करने के लिए, तो लोन नहीं हो रहा था रजिस्ट्री के कारण। इस वजह से बधाई, हमने सुना कि आज मैडम का जन्मदिन है, तो हम बधाई देने के लिए हमारा काम तत्काल कर दिया। आपको जिस तरह से हम देखते हैं कि एक महिला अधिकारी होकर महिला अधिकारी अपने परिवार के साथ में लेके किस तरह से समाज की सेवा भी करती हैं, उस घर की समस्याओं को भी समाधान करती है। आज हम एक ऐसी सफलता की कहानी बता रहे हैं जिसमें एक पीड़ित महिला अधिकारी के पास आती है और महिला अधिकारी को अपनी दास्तान सुनाती है कि हमारे किसी कारणवश कोई काम रुका हुआ है। महिला अधिकारी उस महिला की बात को सुनती है और आज वो महिला उस अधिकारी के जन्मदिन पे उन्हें बधाई देने आई है। उनसे जानकारी पूछी हमने किस बात के लिए, तो उन्होंने बताया कि मेरा किसी नामांतरण रोका था जो किसी कारणों से हो नहीं पाया था, और मैडम ने उससे 15 से 20 दिन में बिना देरी किए उसको मेरी दास्तान को सुने और पूरा किया है। तो आज बधाई दी। तो हम मैम से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप गरीबों के मसीहा बन के हैं। ऐसे जो पीड़ित कई बार आपके पास जाने अनजाने में आते हैं, जो आप तक पहुँच नहीं पाते हैं, और जो आते हैं उनकी कैसे आप मदद कर सकते हैं। जिन्होंने वैसे बात सॉल्व करता है, जिस तरह से मैडम ने बताया कि हमारे किस तरह से आपने इसको किया। जब भी मैम मेरे पास प्रथम बार आई थी तो मुझे ऐसा अवगत कराया गया था कि इनको उस वक्त लोन की काफ़ी आवश्यकता है और कुछ दस्तावेजी कारण को लोन नहीं मिल पा रहा, उस वक्त कभी विषम परिस्थिति से जुड़ रही थी। तो हमने संवेदनशीलता के साथ इनकी समस्या को सुना, तुरंत इनसे एक आवेदन लगवाया और हाथों की कागजों का परीक्षण करने के पश्चात, चूँकि 5 दिन तो उनको हमने शायद हार्डली 7 दिन भी नहीं लगे, तो हमने उनको दे दिया और उनको उस पर अभी लोन भी प्राप्त हो गया। जिस तरह वो आपका योजना से राजस्व चलो अभियान के अंतर्गत में किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, हम जब भी किसी गांव में जाते हैं तो अमूमन लोग अपनी वो समस्या लेकर आते हैं। देखिए, कुछ समस्या को हमने 2 तरीके से बांटा। कुछ ऐसी जो न्यायालयीन प्रकरण के होते हैं, न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत उनको थोड़ा समय लगता है, कभी 3 से 4 दिन भी लगता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम अगर निष्ठा के साथ और इच्छा शक्ति के साथ करें तो शायद 10 से 15 दिन में हमको कर सकते हैं। तो अभी मेरी टॉप प्रायोरिटी पे ये है कि जिन बच्चों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम उनके अभी हमने वापस से एक अभियान चलाया। कक्षा पहले के जो बच्चे कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, तो हम उनको भी जाति प्रमाण पत्र भी बनवा रहे। साथ ही जैसे राष्ट्रीय विभाग की अमूमन अभी शिकायतें आ रही थी, तो हमने अभी इस अभियान में पिछले गत माह में हमने एक ऐसा प्रयास किया कि मौका पर ही उनका समझौता करवा के आपसी सहयोग से तालमेल से उनका रास्ता खुलवा दिया गया। जैसे कि हमने अभी पिछले चापाखेड़ा में कैसे रास्ता खुलवाया था, हमें नायब साहब खुद भी करते मौके पर। तो इस तरीके से क्या वो आवेदक अनावश्यक तेजी लाने से प्रवेश उसकी समय भी बचता है और एक न्यायालयीन प्रक्रिया से उसका मतलब जो पैसे वो भी बच जाते हैं उसके आवेदन। इस तरह से जैसे सब मैडम महिला सामने खड़ी है और ऐसी सफलता कहानी और भी होगी जो आपको दिल को छू जाएगी। वाकई ऐसे लोगों की हमें काम जो प्रशासनिक सेवा जो हमको मिली, जो हमको पावर है, जो आपके मन की इच्छा होती है कि यार मैं समाज की सेवा में अपने पावर का उपयोग कर सकूँ, ऐसी कोई कहानी आपकी? अभी ऐसी कहानी तो काफ़ी ज़्यादा है, पर मुझे खुशी हुई कि मैडम आज मेरे पास आए। और भी मेरे पास पहले किसान आए, लेकिन आज मैं खुशी एक महिला होने के नाते आज मैंने महिला की मदद करी, मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा है। और अभी गौ रक्षा गौ संरक्षण को लेकर भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं
और मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि खासू की जनता काफ़ी इसमें मेरी मदद भी कर रही है, हमको तुरंत सूचना भी देती है और पत्रकारों का भी कुछ अच्छा सहयोग मिल रहा है। और जहाँ तक कि लगभग अभी हमने 62 गाय की हमने टैगिंग करी और धीरे धीरे हमें अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी ला रहे हैं, गायों की भी हम लोग इसमें टैगिंग करवा रहे हैं और गौशालाओं से भी हमने अच्छा तालमेल बना रखा है। तो अगर अच्छा रहा तो हम गायों का भी इसमें अच्छा हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो ये थी हमारे पास में अनुग्रह अधिकारी नेहा साहू जिन्होंने बताया कि कई महिलाएं होती है, कई परेशान होते हैं जिनकी हम मदद करते हैं और एक महिला ही महिला के दर्द को समझ सकती है और उसको सम्मानित करती है और उसको आगे बढ़ने का मौका देती है। ऐसे बात